बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर जीवन शुरू ही हुआ था, तब सबसे बड़ी समस्या थी जल की कमी। धरती सूखी थी, फसलें नहीं उगती थीं, मनुष्य और जीव जंतु पानी के लिए भटकते थे। तभी एक राजा हुए, भगीरथ। उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति के लिए तड़प रही थीं, लेकिन बिना पवित्र जल के उनका उद्धार संभव नहीं था। इसी पीड़ा को खत्म करने के लिए भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या का एक ही उद्देश्य था, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे पृथ्वी पर आती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया। धीरे धीरे जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो उसने न सिर्फ भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी, बल्कि पूरी मानव जाति को जीवन दिया। इसके बाद आई यमुना नदी। कहा जाता है कि यमुना सूर्य देव की पुत्री थी, लेकिन उनका पृथ्वी पर आना भी एक कारण से हुआ। धरती पर लोगों के जीवन में भक्ति और प्रेम की कमी होने लगी थी। तब यमुना ने पृथ्वी पर बहने का निर्णय लिया। बाद में इसी यमुना के किनारे श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची, जिससे लोगों को प्रेम, धर्म और भक्ति का मार्ग मिला। फिर आती है एक रहस्यमयी कथा, सरस्वती नदी की। प्राचीन समय में ज्ञान और शिक्षा का अभाव था, लोग अज्ञानता में जी रहे थे। तब ऋषियों ने तपस्या की और मां सरस्वती को पृथ्वी पर बुलाया। सरस्वती नदी के किनारे पहले गुरुकुल बने, वेदों की रचना हुई, ज्ञान का प्रकाश फैला। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मानव ने ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सरस्वती अदृश्य हो गई। उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब उस क्षेत्र में बार बार सूखा पड़ता था, तब लोगों ने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी को वहां प्रवाहित किया। इस नदी ने वहां की सूखी धरती को उपजाऊ बनाया, लेकिन साथ ही लोगों को यह भी सिखाया कि प्रकृति का सम्मान जरूरी है, क्योंकि जब यह नाराज होती है तो बाढ़ भी ला सकती है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान धरती पर बहुत विनाश हुआ। शांति और संतुलन लाने के लिए भगवान शिव ने तप किया और उनके तप से निकली ऊर्जा से नर्मदा नदी प्रकट हुई। नर्मदा का उद्देश्य था धरती को शांति देना, इसलिए आज भी इसकी परिक्रमा एक तपस्या मानी जाती है। दक्षिण भारत में जब बार बार अकाल पड़ने लगा, लोग भूख से मरने लगे, तब ऋषियों ने तपस्या की और गोदावरी नदी को पृथ्वी पर बुलाया। गोदावरी के आने से खेती फली फूली और जीवन फिर से शुरू हुआ। कावेरी नदी की कहानी भी ऐसी ही है। जब दक्षिण की धरती सूख गई, तब एक राजा और ऋषियों ने मिलकर माता कावेरी को प्रसन्न किया। कावेरी के जल से पूरे दक्षिण भारत में हरियाली आ गई। कृष्णा नदी, जब लोगों को व्यापार और यात्रा में कठिनाई होने लगी, तब इस नदी ने रास्ता दिया और इसके किनारे बड़ी सभ्यताएं और मंदिर विकसित हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। जब मानव सभ्यता शुरू हो रही थी, लोगों को एक स्थायी जगह की जरूरत थी। तब सिंधु नदी के किनारे पहली बड़ी सभ्यता विकसित हुई। खेती, व्यापार, नगर, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। इसीलिए इस नदी ने पूरे देश की पहचान बना दी। इसके साथ ही झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सभी नदियों ने मिलकर पंजाब को उपजाऊ बनाया। यहां लोगों को भोजन, पानी और जीवन की स्थिरता मिली। लेकिन हर नदी का रूप हमेशा शांत नहीं था। कोसी नदी, जब लोगों ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा, तो कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बार बार बाढ़ आई और लोगों को यह सिखाया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अंत में लूनी नदी, रेगिस्तान में जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी थी, वहां भी यह नदी बहती रही। इसने यह साबित किया कि जीवन हर परिस्थिति में रास्ता बना सकता है। इन सभी कहानियों से एक बात साफ है, नदियां सिर्फ यूं ही नहीं आई। हर नदी के पीछे एक कारण है, किसी की तपस्या, किसी की पीड़ा, किसी की जरूरत। और जब जब मानव ने सच्चे मन से पुकारा, तब तब नदियां प्रकट हुईं। इसलिए
नदियां सिर्फ पानी नहीं, ये भगवान का उत्तर है मानव की हर पुकार का।